हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल 6.2 के सारे थ्योरम को देख चुके थे। आज हम इसके कुछ सवालों को करना है। आइए हम इस सवाल को देखते हैं। देखो, यहाँ पर दिया है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी है। हमें एक्स और वाई निकालना है और दर्शाना है कि ए बी ये जो है ए बी पैरेलल सी डी होगा। देखो, अगर दो लाइन पैरेलल होगा दर्शाने के लिए, देखो अगर हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स यानी संगत कोण के और कोई भी पेयर अगर इक्वल आ जाए, अगर संगत कोण कोई भी पेयर इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि दो रेखा पैरेलल है। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी पेयर अगर इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि यह दोनों लाइन पैरेलल है। हाँ, आओ इसे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे दिया हुआ है 50 डिग्री और x डिग्री। तो ये दोनों का सम कितना होगा? हमारा 180 डिग्री होगा। हाँ, तो ये होगा 50 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म अभिग्रहित से ये होगा हमारा। तो हम क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर, रैखिक युग्म से। लीनियर पेयर से हमारा क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री हो गया। दोनों एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा? दो एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से 180 डिग्री। अब हम देखो x हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? x बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x बराबर 130 डिग्री हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये जब दो लाइन, यहाँ पे देखो, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है यानी इंटरसेप्ट करती है तो उनके आमने सामने का एंगल्स इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 130 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? y 130 डिग्री हो जाएगा। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 130 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण से। देखो ये क्या हुआ हमारा? दो एंगल x और y, ये क्या हुआ? ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण हो जाएगा ना। तो x बराबर y बराबर हम लिख सकते हैं 130 डिग्री। यह क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण से। हम क्या, अगर ये दोनों एकांतर अंतः कोण से अगर दोनों ये एंगल इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो, अब ये तो कंफर्म हो गया ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे दिया है ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में दिया है y अनुपात z, ये y अनुपात z 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, चूंकि सोल्यूशन में लिखते हैं, चूंकि ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तो ये दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। तो ये एक ही ओर के एंगल का सम कितना होता है हमारा? तो एक ही ओर के एंगल का सम यानी x प्लस वाई का सम कितना होगा? एक ही ओर के एंगल का सम हमारा होता है 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब देखो, ठीक है, चूंकि सी डी और ई एफ पैरेलल लाइन है, क्या है? ए बी और सी डी और ई एफ हमारा क्या है? पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम तीनों, ये देखो, इसका हम नाम रखते हैं R और इसका O और इसका हम रख लेते हैं S, जहां पे ये इंटरसेप्ट कर रही हैं। देखो, ये y है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है तो उनके आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ये y है तो हमारा ये भी y हो जाएगा ना। तो देखो, तो कोण, ये एंगल हमारा दिया हुआ है y। तो यहाँ पे कोण ROC हमारा कितना हो जाएगा? ROC y दिया हुआ है और ये y हो जाएगा और ये भी हो जाएगा DOS। तो हम लिखेंगे कोण ROC
कोण ROC बराबर कोण DOS, कोण DOS बराबर कितना है, यह है Y। तो अब देखो यहां से देखो, और ये जब दो पैरेलल लाइन एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके उसके 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 जो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग होता है, एक ही ओर के जो कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि y प्लस जेड बराबर कितना, y प्लस जेड बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये हमारा क्वेश्चन इक्वेशन 2 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बाई क्वेश्चन y अनुपात z बराबर 3:7, तो हम y को लिख लेते हैं y बराबर 3b और z बराबर 7b। हम यहाँ पे x y z कुछ नहीं मान सकते हैं क्योंकि x y z हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देखो x y z हमें इस यहाँ पे दिया हुआ है तो हम x y z नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तब देखो पुट इस जो ये वैल्यू है इसका हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। देखो यहाँ y और z का मान यहाँ पे 3b और 7b है, तो यहाँ पे लिया कर इसमें इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुट इक्वेशन सेकंड रखते हैं, इक्वेशन सेकंड में इसको देखो y का कितना दिया हुआ है, y 3b और z कितना दिया हुआ है 7b, ये कितना होता है 180 डिग्री हो गया। ये हमारा हो जाएगा 10b बराबर 180 डिग्री, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया यानी 18 डिग्री। तो हम अब ये b का मान हो गया 18 डिग्री, तो हम वो इसमें रख लेते हैं। y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, y हमारा दिया है 3b, 3 गुणे b हमारा कितना है 18 डिग्री निकला हुआ है, 18 54 डिग्री ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखो x प्लस वाई हमारा दिया है 180 डिग्री, हमें y निकल गया हमारा आ गया है 54 डिग्री, तो बस यही तो हमको जरूरत थी। और y निकल गया तो यहाँ पे y में इसका मान रख देंगे और x का मान निकाल लेंगे। देखो किस तरह से y बराबर कितना हो गया हमारा 54 डिग्री। पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई बराबर हमारा दिया हुआ है 180 डिग्री, हमारा y वो x निकालना है और y हमारा मिल गया 54 डिग्री, काम बन गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री बराबर 126 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा। कंफर्म, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। देखो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और दिया है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी पे है। ई एफ ये जो लाइन है ये सी डी पर क्या है परपेंडिकुलर है, और दिया है कोण जी ई डी, दिया है देखो कोण जी ई डी, ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है कितना डिग्री 126 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है एंगल्स 126 डिग्री ये हमें दिया हुआ है। अब हमें पूछ रहा है कोण ए जी ई, ये देखो कोण ए जी ई हमें ये एंगल्स बताना है, और पूछ रहा है कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ देखो ये एंगल, तो देखो यहाँ पे देखो ये हमें परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये पूरा दे रहा है 126 डिग्री, तो 126 डिग्री में से अगर हम 90 डिग्री घटा देंगे तो हमारा ये एंगल्स आ जाएगा, तो हम यहाँ से ये एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो और कोण एफ जी ई हमें निकालना है, कोण एफ जी ई हमें ये एंगल्स निकालना है। देखो हमें यहाँ पे जो रेड पेन चल रहा है यहाँ पे ये एंगल्स निकालना है हमें, और यहाँ पे ये एंगल्स निकालना है, और यहाँ पे हमें ये एंगल्स निकालना है। ये जहाँ पे रेड पेन चला हुआ है वही हमें एंगल्स निकालना है। अब हमें इसे देखते हैं। देखो अगर ये देखो जब दो लाइन एक दूसरे को, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेप्ट करती है मतलब काटती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो ये, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये जो एंगल है ये जो इस लाइन से ये एंगल बना रहा है, और ये क्या होगा इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण सॉल्यूशन, कोण हमें दिया हुआ है जी ई डी ये एंगल्स बनी पूरा,
हाँ, ये इक्वल होगा इसके ए जी ई बराबर कितना है 126 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या होगा, इक्वल होगा 126 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखो हमें निकाल कितना, ये हो जाए कोण निकालना था ए जी ई, हमारा एक आंसर आ गया 126 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण जी ई एफ, यानी ये एंगल्स। देखो यहाँ पे ये 126 डिग्री दिया हुआ है और ये हमारा 90 डिग्री है। अगर 126 में से ये हम अब ये 90 घटा देंगे तो ये हमारा कोण निकल जाएगा जो पूछ रहा है। तो अब देखो कोण देखो जी ई एफ हमें निकालना है, जी ई एफ प्लस ये देखो कोण एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल दिया हुआ है हमारे 126, ये 126 के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा दिया हुआ है जी ई एफ हमें निकालना है और मैं दिया हुआ एफ ई डी हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री। तो कोण जी ई एफ हमें निकालना हुआ है और कोण एफ ई डी हमें दिया हुआ है, कोण एफ ई डी हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री। 90 डिग्री बराबर कितना है 126 डिग्री। तो कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, कोण जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो हमारा ये हो जाएगा 36 डिग्री। हमारा ये भी एक आंसर आ गया, दो ठो निकल गया, कोण ए जी ई निकल गया, कोण ए जी ई निकल गया 126 डिग्री और कोण जी ई एफ निकल गया हमारा 36 डिग्री। अब हमें निकालना है कोण एफ जी ई। तो यहाँ पे देखो हमें निकालना है कोण एफ जी ई यानी ये एंगल्स। तो देखो एक रेखा पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, अगर ये और ये रेखा अगर इसका सम कितना होगा, इस एंगल का और इस एंगल का 180 डिग्री होगा सम। देखो हम लिखेंगे कोण निकालना है क्या, ए जी ई। तो देखो कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई हमें ये निकालना है, कोण एफ जी ई। देखो ये एंगल्स और ये एंगल्स जी ए जी ई और कोण एफ जी ई। देखो ए जी ई यानी ये एंगल, कोण एफ जी ई यानी ये एंगल, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एक रेखा पे लाई कर रहा है। तो देखो हमारा दिया हुआ है कोण ए जी ई बराबर 126 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई हमें निकालना है, ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो हमारा एफ जी ई कितना आ जाएगा, एफ जी ई बराबर 180 में से 126 घटाएंगे तो कितना होगा, 180 में से 126 हमें घटाना है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना है, ये हमारा 54 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीनों कोण निकल गया, हमें 3 कोण पूछ रहा था, ये और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।